नमस्कार। चलिए आज समझते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाओं की इस बेहद दिलचस्प कहानी को। ये वो प्रोसेस हैं जो हमारे प्लैनेट की सतह को मतलब ज़मीन को लगातार बनाती और बिगाड़ती रहती हैं। और हाँ, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं जो एनसीईआरटी में भी पूछा गया है। भाई, हमारी पृथ्वी की सतह बिल्कुल सपाट क्यों नहीं है? कहीं इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं इतनी गहरी घाटियां, ऐसा क्यों है? बस यही सवाल हमारे आज के पूरे डिस्कशन का बेस तैयार करेगा। देखिए, इसका जवाब ना दो ऑपोजिट फोर्सेस में छिपा है। इसको ऐसे समझिए कि पृथ्वी की सतह पर एक लगातार लड़ाई चल रही है। एक तरफ हैं अंतर्जात बल जो धरती के अंदर से काम करते हैं और जमीन को ऊपर उठाते हैं, बनाते हैं। और दूसरी तरफ हैं बहिर्जात बल जो सतह पर काम करके जो कुछ भी बना है उसे लगातार घिसते रहते हैं, काटते छाटते रहते हैं। बस यही वो टकराव है जो हमारे प्लैनेट के लैंडस्केप को इतना अलग और डायनामिक बनाता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अभी हमारा फोकस उन ताकतवर फोर्सेस पर रहेगा जो पृथ्वी के अंदर से जमीन को बनाती हैं। इन्हें ही अंतर्जात या एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। जो प्राइमरी एंडोजेनिक प्रोसेस है उसे पटल विरूपण या डायस्ट्रॉफिज्म कहते हैं। अब ये एक बड़ा टेक्निकल सा शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब सिंपल है। इसमें वो सारे प्रोसेस आ जाते हैं जिनसे पृथ्वी की क्रस्ट यानी पपड़ी में कोई भी मूवमेंट होती है, चाहे वो ऊपर उठ रही हो, बन रही हो या एक जगह से दूसरी जगह खिसक रही हो। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही काम की बात है। इन दो प्रोसेसेस के बीच का फर्क एक है ऑरोजनी यानी पर्वत निर्माण। नाम से ही साफ है, ये पहाड़ों को बनाता है। इसमें चट्टानों में जबरदस्त मोड़ पड़ते हैं, मतलब सिवियर फोल्डिंग होती है, जैसे हमारे विशाल हिमालय पर्वत बने। और दूसरी तरफ है एपिरोजनी यानी महाद्वीप निर्माण। ये महाद्वीपों के बहुत बड़े बड़े हिस्सों को धीरे धीरे या तो ऊपर उठाता है या झुकाता है। इसमें वैसी तेज फोल्डिंग नहीं होती। और याद रखिएगा, ये अंतर एग्जाम्स के लिए एक हॉट टॉपिक है। और हाँ, जमीन बनाने वाली एक और बड़ी ताकत है ज्वालामुखी क्रिया या वोल्केनिज्म। जब पिघली हुई चट्टान यानी मैग्मा सतह की तरफ या सतह पर आता है तो वो भी नई नई जमीनी आकृतियां बनाता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है अपने देश का दक्कन का पठार, जो पूरा का पूरा लावा बहने से बना है। चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और उन बाहरी ताकतों पर ध्यान देते हैं जो अंदर की ताकतों से बनी जमीन को घिसने और तराशने का काम करती हैं। कह सकते हैं कि ये हमारे ग्रह के मूर्तिकार हैं, जिन्हें हम बहिर्जात या एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। जमीन को घिसने वाली इन सभी बाहरी प्रक्रियाओं के लिए एक मास्टर टर्म है अनाच्छादन या डेन्यूडेशन। इसका सीधा सा मतलब है सतह की ऊपरी परत को हटाना, उसे उघाड़ना या स्ट्रिप ऑफ करना। तो एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि अनाच्छादन कोई एक अकेला प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये चार मेन प्रोसेसेस से मिलकर बना है। पहला है अपक्षय यानी वेदरिंग, दूसरा है बृहद संचलन यानी मास वेस्टिंग, तीसरा है अपर्दन या इरोजन और चौथा है परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। आइए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। ठीक है, तो अब जरा अनाच्छादन के पहले दो कंपोनेंट्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। चट्टानों का अपनी जगह पर टूटना और फिर ग्रेविटी की वजह से उसका नीचे खिसकना। अपक्षय यानी वेदरिंग का मतलब है चट्टानों का अपनी ही जगह पर टूटना फूटना। यह सबसे जरूरी शब्द है इन सिटू, जिसका मतलब है ऑन साइट। मतलब इसमें चट्टान का मलबा कहीं दूर नहीं जाता, बस अपनी ही जगह पर टूटकर कमजोर हो जाता है। मोटे तौर पर देखें तो अपक्षय तीन तरह का होता है। एक है रासायनिक, जिसमें पानी, ऑक्सीजन वगैरह से केमिकल रिएक्शन होकर चट्टान के मिनरल ही बदल जाते हैं। दूसरा है भौतिक, जिसमें गर्मी सर्दी जैसे कारणों से चट्टान बस फिजिकली छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। और तीसरा है जैविक, जिसमें पेड़ पौधे, जानवर और हम इंसान चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं। तो ये अपक्षय इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये स्टेज तैयार करता है। यही वो पहला स्टेप है जो चट्टानों को तोड़कर उन्हें अपर्दन और बृहद संचलन के लिए तैयार करता है। और सबसे जरूरी बात, यहीं से मिट्टी बनने का लंबा सफर भी शुरू होता है। अब जब अपक्षय से चट्टानें कमजोर हो जाती हैं तो उनका मलबा सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के असर से ढलान पर नीचे की तरफ खिसकने लगता है। इसी को बृहद संचलन या मास मूवमेंट कहते हैं। याद रखिए, इसमें ड्राइविंग फोर्स केवल ग्रेविटी है, पानी, हवा या बर्फ जैसा कोई दूसरा एजेंट नहीं।
और ये डायग्राम देखिए, ये स्लम्प को कितने अच्छे से दिखा रहा है। इसमें मलबे का एक पूरा ब्लॉक एक साथ थोड़ा सा पीछे की ओर घूमते हुए नीचे खिसक जाता है। ये मास मूवमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए अब इस भू आकृतिक कहानी के फाइनल एक्ट पर चलते हैं, यानी टूटे हुए मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन और आखिर में वो चीज जिससे जीवन चलता है, मिट्टी का बनना। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या अपक्षय और अपरदन एक ही चीज हैं? तो इसका सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। ये टेबल सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। देखिए, अपक्षय चट्टानों को उनकी अपनी जगह पर तोड़ता है, जबकि अपरदन उन टूटे हुए टुकड़ों को वहां से उठाता है और दूसरी जगह ले जाता है। तो सीधी सी बात है, अपक्षय एक स्टैटिक प्रोसेस है और अपरदन एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट शामिल है। जब चट्टानें टूट जाती हैं और उनमें ऑर्गेनिक मैटर मिल जाता है तो मिट्टी बनने का प्रोसेस शुरू होता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में मृदा जनन या पेडोजेनेसिस कहते हैं। और मिट्टी सिर्फ किसी चीज का अंत नहीं है, बल्कि ये तो जीवन के विकास का जरिया भी है। किसी भी जगह पर मिट्टी कैसी बनेगी, ये 5 चीजों पर निर्भर करता है। जनक सामग्री, मतलब वो कौन सी चट्टान से बनी है। स्थलाकृति, यानी वहां ढलान कैसा है। जलवायु, मतलब बारिश तापमान कैसा है। जैविक गतिविधि, यानी वहां पेड़ पौधे और जीव जंतु कैसे हैं। और आखिर में समय। इन 5 को मिलाकर ही मिट्टी का कैरेक्टर तय होता है। चलिए अब इस पूरे चैप्टर की सबसे जरूरी शब्दावली पर एक तेज नजर डालते हैं। ये स्लाइड लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। चाहें तो इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक से लेकर डायस्ट्रोफिज्म, ओरोजेनी और वेदरिंग तक सारे कीवर्ड्स और उनकी सिंपल डेफिनेशन दी गई है। ये फटाफट याद करने में बहुत मदद करेगा। और अंत में चलिए इस डिस्कशन को एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। जमीन बनाने वाले अंदर के बलों और उसे घिसने वाले बाहर के बलों के बीच ये जो लगातार लड़ाई चल रही है, इसमें आज के समय में कौन सी ताकत जीत रही है? ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। अगर ये विश्लेषण आप सबको उपयोगी लगा तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल मिशन सिविल सर्विसेज एग्जाम को सब्सक्राइब करें और अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ भी इसे शेयर करें। आपके सहयोग से हमें और भी लर्नर्स तक पहुंचने में मदद मिलती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।